हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस मीनू राजवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, आज आप सभी के समक्ष राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के विषय में चर्चा करूंगी। राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के बरहामपुर नामक कस्बे में हुआ था। आप अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। 1921 से 1952 तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। आप 1955 से 1958 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। 1946 में FAO के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कमीशन के अध्यक्ष भी मनोनीत किए गए। ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में आपने 1945 से 1947 तक कार्य किया। 1955 से 1958 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के ही जेकी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन के निदेशक बन गए। 1968 में इसी पद पर रहते हुए आपकी मृत्यु भी हो गई। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों में जीवन के अंतिम वर्षों में वो अध्यात्मवाद की ओर थोड़ा सा उनका रुझान हो गया और उन्होंने भगवत गीता पर ही एक विस्तृत टीका लिखी जो उनकी मृत्यु के बाद द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम नाम से प्रकाशित हुई है। आपने अपने जीवन काल में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रतिपादित किया, जिसमें से मूल्यों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का विशेष योगदान है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत आपने मूल्यों की उत्पत्ति एवं उद्विकास, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियमों तथा मूल्यों की सुरक्षा आदि पर विचार व्यक्त किए हैं। द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक में डॉक्टर मुखर्जी ने मूल्यों के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत आपने जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा तत्व मीमांसा आदि में पाई जाने वाली मूल्यों की व्याख्या को प्रस्तुत किया है, जिसे एक अंतःवैज्ञानिक उपागम कहा जा सकता है। उन्होंने मूल्यों के संदर्भ में विभिन्न जीव शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं समाज वैज्ञानिकों के योगदान का भी इसी पुस्तक में उल्लेख किया है। अब राधा कमल मुखर्जी अपने मूल्यों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य, डिजायर्स एंड गोल्स हैं, जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाते हैं। इसमें इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि मूल्य वे इच्छाएं हैं या वे लक्ष्य हैं जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हर इच्छा, हर लक्ष्य को हम मूल्य की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। मूल्यों को संज्ञा तब प्रदान की जाएगी जब वो मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत हों। मतलब मनुष्य की जो इच्छाएं हैं या मनुष्य जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अगर समाज ने उसे स्वीकृति प्रदान करी है तो ही हम उस लक्ष्य को, उस इच्छा को मूल्यों की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझिए, कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है, ये उसका लक्ष्य है कि वो IAS बने, तो IAS बनना एक मूल्य है। क्यों मूल्य है? क्योंकि व्यक्ति इस जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है, इस लक्ष्य को, इस इच्छा को समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। समाज ने इस चीज को अच्छा बताया है, तभी वो अधिमान्यता के रूप में मानक या अभिलाषा बना है। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई व्यक्ति डाकू बनना चाहता है तो हम इसे मूल्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डाकू बनना समाज द्वारा स्वीकृत इच्छा नहीं है या समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्य नहीं है। जो भी समाज ने स्वीकृति प्रदान की है, जिन लक्ष्यों को, जिन इच्छाओं को, जिनका हमने आंतरिकरण किया है, जिनको हमने सीखा है समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, और समाज ने उस प्रक्रिया को, उस जो हमने सीखी है प्रक्रिया, उसको एक मानक या अभिलाषा का रूप प्रदान किया है, समाज द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की गई है, तभी हम उस इच्छा को, उस लक्ष्य को मूल्य के अंतर्गत रखेंगे। मुखर्जी ने व्यक्तियों मूल्यों का कहा है कि व्यक्ति मूल्यों का सृजन भी करता है। सृजन मीन्स उनको उत्पत्ति भी करता है और उन्हें पूर्ण भी करता है, पूरा भी करता है। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है।
समाज एवं संस्कृति में भिन्नता के कारण ही सामाजिक मूल्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। इन सामाजिक मूल्यों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं, सामाजिक मूल्य सामाजिक मापक होते हैं, मतलब समाज के उससे स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए जाते हैं। सामाजिक मूल्यों के बारे में एकमतता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पूरा समाज उनका अनुकरण कर रहा है, उनको स्वीकृति प्रदान कर रहा है, इसीलिए सामाजिक मूल्यों के बारे में एकमतता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों के पीछे उद्वेग भावनाएं होती हैं, मतलब कुछ इमोशंस होते हैं। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सोशल वैल्यूज़ आर डायनेमिक। क्यों डायनेमिक होती हैं? क्योंकि वो गतिमान रहती है, वो स्थिर नहीं होते हैं, वो हमेशा गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे समाज में विभिन्नता पाई जाती है, तौर तरीकों में विभिन्नता पाई जाती है, उसी तरीके से प्रत्येक समाज में मूल्यों का निर्धारण भी अपने अपने तरीके से किया जाता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अभी मैंने बताया कि सामाजिक मूल्य क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए जिनको समाज ने स्वीकृति प्रदान की है, तो वो हमेशा सामूहिक कल्याण की बात करेंगे, समाज के कल्याण की बात करेंगे। जो समाज की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के विषय में महत्वपूर्ण समझे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सामाजिक मूल्य जो हैं उनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। सार्वभौमिकता मीन्स वो हर समाज में पाए जाते हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार के सामाजिक मूल्य ज़रूर विद्यमान होते हैं। ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जहाँ पे कोई मूल्य निर्धारित ना किए गए हों। वो अलग बात है कि प्रत्येक समाज में विभिन्नता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हर समाज की अपनी संस्कृति है, अपनी विशेषताएं हैं, इसीलिए प्रत्येक समाज के सामाजिक मूल्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन वे पाए सभी समाज में पाए जाते हैं। एक हारा लाम्बोस हैं, उनका चर्चित कथन है, मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं। वैल्यूज़ वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। मतलब जो राधा कमल मुखर्जी बात कह रहे हैं उसी चीज़ को हारा लाम्बोस भी बोलते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में भिन्न भिन्न सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक मूल्यों की अवधारणा राधा कमल मुखर्जी ने अपना एक विशेष योगदान दिया है इस अवधारणा के प्रतिपादन में। अगली बार मैं दूसरा लेक्चर लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।